एशिया की धरती पर आज दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर है चीन, जिसने पिछले 4 दशकों में दुनिया की फैक्ट्री बनकर दिखाया, और दूसरी ओर है भारत, जो अब तेजी से विश्व की ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। दोनों के बीच सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि आर्थिक मुकाबला भी है, जिसे कहा जा रहा है एशिया की आर्थिक जंग। तो सवाल उठता है, 2040 तक कौन जीतेगा ये जंग, भारत या चीन? आइए इस रोचक मुकाबले की गहराई में चलते हैं। चीन और भारत दोनों दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन उनकी आर्थिक यात्रा बिल्कुल अलग रही है। चीन ने सन 1980 के बाद से मेड इन चाइना के तहत तेज औद्योगिकीकरण किया, जबकि भारत ने सन 1991 के बाद सुधार और सेवा क्षेत्र पर फोकस किया। आज चीन की अर्थव्यवस्था करीब 18 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की करीब 4 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, और यह गति चीन को चुनौती दे रही है। चीन का मॉडल राज्य नियंत्रित पूंजीवाद पर आधारित है। सरकार सब कुछ तय करती है, कहां निवेश होगा, क्या बनेगा, कौन बेचेगा। भारत का मॉडल है लोकतांत्रिक बाजार व्यवस्था, जहां जनता, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र को समान मौका मिलता है। चीन ने शुरुआत में गति से विकास किया, लेकिन अब वहां जनसंख्या घट रही है, निर्यात कम हो रहा है और बाजार पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। वहीं भारत में युवा आबादी, नवाचार और लोकतंत्र की ताकत देश को स्थायी विकास की दिशा में ले जा रहे हैं। 2024 तक भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2030 तक यह तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। अमेरिका और चीन के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 6% से 8% के बीच बनी हुई है, जबकि चीन की ग्रोथ धीरे धीरे घट रही है। भारत के पास है 65% से ज्यादा युवा जनसंख्या, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और तेजी से उभरता स्टार्टअप इकोसिस्टम। वहीं चीन के पास है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और वैश्विक सप्लाई चेन का अनुभव। यह जंग सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि भविष्य की दिशा की है। चीन को दुनिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहती है, क्योंकि लगभग हर चीज मेड इन चाइना होती है। भारत अभी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दौर में है, लेकिन 2025 तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री $1000 बिलियन से ज्यादा की हो सकती है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है सर्विस सेक्टर, आईटी, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई। जहां चीन का भविष्य मशीनों पर टिका है, वहीं भारत का भविष्य मस्तिष्कों पर, यानी ज्ञान, नवाचार और तकनीक पर। चीन का प्रभाव आज एशिया से लेकर अफ्रीका तक फैला है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन कई देश अब कर्ज के जाल में फंस गए हैं। भारत इसके उलट विश्वसनीय साझेदार बन रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों के साथ ट्रस्ट बेस्ड अलायंस बना रहा है। भारत की विदेश नीति अब नम्रता से नेतृत्व की ओर बढ़ चुकी है, और यही भारत को वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में ले जा रही है। चीन एआई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और 5G में आगे है, लेकिन भारत अब एआई, स्पेस टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी से निवेश कर रहा है। इसरो के चंद्रयान और आदित्य मिशन दुनिया को दिखा चुके हैं कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर है। 2040 तक भारत का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, जो चीन की डिजिटल पकड़ को चुनौती दे सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो चीन अभी भी भारत से 4 गुना आगे है, लेकिन अगर गति और क्षमता की बात करें तो भारत कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पास है लोकतंत्र, युवा और वैश्विक विश्वास। चीन के पास है अनुभव, उत्पादन और संसाधन, परंतु इतिहास बताता है धीमी लेकिन स्थायी विकास ही टिकता है। भारत वही रास्ता चुन रहा है। एशिया की आर्थिक जंग अब सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि सोच की लड़ाई है। भारत का मॉडल सबका साथ, सबका विकास दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहा है। 2040 तक जब दुनिया नई दिशा तलाशेगी तो भारत खड़ा होगा, एक लोकतांत्रिक, मजबूत और आत्मनिर्भर शक्ति बनकर, क्योंकि भारत सिर्फ चीन से नहीं
बल्कि अपने ही भविष्य से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें